वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जय प्रकरण का इसके पहले वाले वीडियो में हम नोट्स कराए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी पैसा नहीं, जो कराए हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जय प्रकरण का अगर हमारे वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वन शॉट नोट्स देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिटेल में पिक्चर के साथ हम कराए हैं। आज हम इस वीडियो में कराएंगे क्लास 10th का बायोलॉजी है और उसी चैप्टर का हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग है। ये उत्सर्जित अंग होता क्या है? उत्सर्जित की बात करें, जैसे कि हम खाना उना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद वो क्रिया करता है, वह साफ करता है, वह काम करते रहता है, तो वो कौन सा अंग हो जाएगा मेरा? अग्नाशय है या आँख है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से उत्सर्जित जो अंग हो जाएगा ये किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी। जब हम खाना उना खाते हैं तो खाना का जो शुद्धिकरण होता है, खून का होता है, ये कहाँ से होता है? किडनी से होता है। वितरक का मतलब किडनी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि स्टोमेटा पौधे को किस अंग में पाया जाता है। स्टोमेटा जो है ये पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा जो पाया जाता है ये पाया जाता है पत्तियों में। किस में पाया जाता है? स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद ये पाया जाता है, लेकिन किस में पाया जाता है? तो ये कुट पाया जाता है अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ये भी बात सही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी होना चाहिए, और सूरज का प्रकाश तो होना ही चाहिए। यानी कि देखें तो इसमें सभी आंसर सही है, यानी कि उपरोक्त में सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण के अंग है। इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषण का अंग माना जाता है? तो देखिए सबसे पहला है पत्ती। पत्ती भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के अंग माने जाते हैं, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसमें ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो पत्ती तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पादप में फ्लोएम संवाद होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये क्या होता है? तो ये भोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो ये भोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो ये करता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करता है? ये कुटपाद के द्वारा भोजन क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठों की संख्या होती है? तो मछली में कोष्ठों की संख्या होती है 2। कितने होती है? कोष्ठों की संख्या 2 होती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बताना है कि मछली सांस लेती है। किससे सांस लेती है? सांस लेती है, तो मछली जो सांस लेती है वो लेती है गलफड़े से। गलफड़े, ये चीज़ याद रखिएगा कि मछली सांस लेती है किससे? गलफड़े से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का जो थक्का बनता है, थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में जो हमारा सहायता करता है वो करता है रक्त बिंबाणु। क्या करता है? रक्त बिंबाणु करता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। मतलब रक्त की कमी से रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से। तो देखिए आयरन की कमी से ना हमारे शरीर में एक रोग फैलता है, उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है खून की कमी से। इसलिए हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देना है, और खून को रक्त का मतलब होता है खून, और खून को पर्याप्त करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? आप चुकंदर खाइए, उसके बाद आप क्या खा सकते हैं? अनार खा सकते हैं, ठीक है। तो इससे खून का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। तो ये खून की कमी से हमारा होता है एनीमिया, एक रोग फैल जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि शरीर में भोजन का पचना क्या है, कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। शरीर में जो हमारा भोजन पचता है इस तरह का अभिक्रिया कार्य करता है। किस तरह करता है, अपकरण होगा या ऑक्सीकरण होगा, उदासीन होगा, विदुघटकरण होगा। तो इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो ये ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पो उत्सर्जन जो है ये प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पो उत्सर्जन जो है ना एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है, भौतिक है। ये हम लोग खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, फिर बनता है, फिर खत्म होता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाता है हमारा भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब लगभग होता है। मतलब मानव हृदय का जो दाब होता है ये कितना % होता है। तो ये अगर देखा जाए तो 120 mmg से HG होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यूरिया रक्त को कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है रक्त में प्रवेश कर जाती है। तो ये कहाँ से प्रवेश कर जाती है, कैसे प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है ये प्रवेश करती है हमारा यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से प्रवेश करती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ में क्यों होता है। पौधे में जो पाया जाने वाला जो गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उसको क्या लैक्टोज कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं या टैनिक कहते हैं। तो उसे जो पदार्थ होता है ना उसे हम कहते हैं लैक्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक्स, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर जो ग्रंथियाँ होती है अमाशय के अंदर साइड में ये ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि पाया जाता है। सॉरी, जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या यकृत में पाई जाती है, क्या आँख में पाई जाती है, क्या अमावस्या में आती है। तो ये छोटी जो आंत होती है ना अमावस्या, वो उसी के बगल अमावस्या में ये पाई जाती है। अमावस्या नहीं, अमाशय में पाई जाती है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है। ये कैसी क्रिया होती है, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहा जाता है। तो द्रव को क्या कहा जाता है, द्रव को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है। तो यहाँ से 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन हारिए नहीं, अभी क्वेश्चन और है। क्वेश्चन का पेटी है, क्वेश्चन का भंडार है, और यहाँ से देखते जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये सब बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और आपको वीडियो को देखने में, लाइक करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। इसलिए आपका 30 मिनट का वीडियो हो, 45 मिनट का वीडियो हो, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उस वीडियो को बनाने में कितना घंटा लगता है आपको पता भी नहीं होगा। ठीक, ये जो वीडियो आप देखते हैं इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को वॉच जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से होता है, सूर्य का प्रकाश से ही। तो भाई प्रकाश संश्लेषण बताओ दिन को होगा कि रात को। तो रात को तो भाई प्रकाश संश्लेषण होगा ही, क्योंकि सूर्य का रोशनी तो पड़ता नहीं है, और रात दिन तो हो ही नहीं सकता, सुबह शाम हो ही नहीं सकता। ये होता है दिन में ही होता है। कब होता है, दिन में। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है हमेशा दिन में, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रोशनी हमारे चनों सामने होता है, हमारे मौजूद होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन को होता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने कि पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है, लेकिन वो पौधे की कौन सी भाग होता है। तो पौधे की पत्ता जो होता है ना, पत्ता, उसी भाग में वाष्पो उत्सर्जन होता है। क्योंकि भोजन, अच्छा पौधे अपना भोजन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि पौधे अपना भोजन, क्या है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ से, कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो होता है ये पत्तियों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं। पत्ता से उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, हवा मिल जाता है, उसी से वह भोजन पूरे भाग में ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन पचता है, तो जब भोजन पचता है तो एक तरह का अभिक्रिया हुआ। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो हमारे शरीर में भोजन का जो पचना है ये कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। शरीर में भोजन गया। अच्छा एक और क्वेश्चन, हम भोजन को पचना कहाँ से शुरू होता है। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। शुरू होता है, भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है। जो बच्चे कमेंट करेंगे उसको हमारे तरफ से 10 रुपया फ़ोन पे, वो बच्चा फ़ोन पे
उसको हम देंगे, लेकिन सही जवाब देगा उसको। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका आंसर हम बता दिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है। अगर इसका जवाब जो बच्चा सही सही देगा उसको हमारे तरफ से एक क्वेश्चन आंसर का सही देने पर 10 रुपया फ़ोनपे पे, ठीक। उसको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ 24 का आंसर, आप फिर उसमें लिख देना है कि कहाँ से शुरू होता है, आप सिर्फ बोल दीजिएगा आंसर में, तो भी हम दे देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, मतलब ये क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है किस कलर का होता है, तो ये होता है हरा कलर का होता है। कैसा होता है, हरा कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में जो सांस लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। अच्छा, ये नोट्स में ना आपको ये हम बताए हुए हैं पिक्चर के डायग्राम के सहायता से। जब सांस लेता है, छोड़ता है, तो हमारा जो मांसपेशियाँ होता है और सांस लेने की जो नली होती है वो कैसे काम करता है, ये ऑलरेडी हम नोट्स में करा चुके हैं। तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, साइंस का, एसएसटी का, सबका अलग अलग। साइंस वाले में भाग में जाइए और वहाँ पे खोजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पौधे की वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष को क्या कहलाती है। पौधे का जो वायवीय भाग से जो जल का निष्कर्ष होता है, उस निष्कर्ष भाग को हम क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह आ गया कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। क्या है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है, वह संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाता है। हवा जो होता है, हमारे शरीर में हवा नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या चाहे 5 तत्व है, आग है, जल है, तो एक हो गया आग, जल, हवा, पृथ्वी और एक और है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमें चाहिए। हमें आग की जरूरत भी पड़ती है, हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है और हमें हवा की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे शरीर में, आग का मतलब गर्मी, अगर हमारे शरीर में गर्मी ना मिले तो भी हमारा शरीर नहीं चलेगा। अगर हमारे शरीर में पानी ना होगा तो ये शरीर मेरा नहीं चलेगा। हमारे शरीर में हवा नहीं जाएगा तो ये नहीं चलेगा। अब कहिए कि हमारे शरीर के अंदर हवा कैसे जाता है, तो देख लीजिए, एक लंग होता है जिसको हम बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो मेरा हवा, जब सांस लेते हैं ना नाक से, तो ये हवा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर गया, ये फेफड़ा के पास, तो वहाँ जब फेफड़ा गया तो फेफड़ा ब्लोफिंग करता है, तो हवा क्या करता है, हवा अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, अंदर जाता है फिर बाहर, तो उसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ा को शुद्धिकरण होते रहता है और जिससे फेफड़ा सही हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ताप ऊर्जा के रूप में निष्कासित होते रहता है। तो कितना परसेंट मान लेंगे आप लोग, तो हम मान के चलेंगे 20%। क्या हो जाएगा, 20% आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, मानव शरीर। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और पहले बताए थे, यानी कि 20 mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 mg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इनमें से कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब बताइए कौन सा जीव थी, इसमें से कौन सी क्रिया है, या वह जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। बताइए क्या होगा। देख लीजिए, अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण सबके लिए उतना जरूरी नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन भी उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन श्वसन, अब यहाँ पे चलना भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। अब भाई कोई ऐसे जीव है जो चलते ही नहीं है, ठीक है, एक ही तरह घुसे हुए रहते हैं, एक स्थान से दूसरे भी तक नहीं जाते हैं। लेकिन श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, सांस लेना छोड़ना। हर जीव क्या करता है, सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है। अगर उस सांस लेने की प्रक्रिया में अगर नहीं रहा तो व्यक्ति मर जाता है, या वह जीव हो या जंतु हो। इसलिए श्वसन बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है, श्वसन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह प्रकर्म जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह कहलाता है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, वह प्रकर्म जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा मिलता है, तो ये किसके द्वारा मिलता है, ये मिलता है श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। रेजिन एवं गोंद जो है ये संचित होता है, एकत्रित होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है पुराने जाइलम में। कहाँ पे होता है, पुराने जाइलम में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में जो पोषण होता है उसे कहते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोला जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन कि पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधे में गैस का जो निकलना होता है ये क्रिया पर प्रयोग करता है, लेकिन ये कौन सी क्रिया हो जाएगी। तो क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये क्रिया हो जाएगा विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि थराइड अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल जो हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब बनता है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया में? अवायवीय प्रक्रिया में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं जो है ये पाई जाती है, लेकिन कहाँ पे पाई जाती है? जड़ में बिल्कुल नहीं, ये पाया जाता है पत्तियों में। कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि प्रकाश संश्लेषण दौरान किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्या चीज़ का प्राप्त होता है? तो हमें ग्लूकोज का प्राप्त होता है। किसकी प्राप्त होता है? ग्लूकोज का प्राप्त होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 वेश में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराया है, जो कि भी आई सभी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका प्यारा भाई राज। चलिए तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, क्योंकि वीडियो आने में लेट होने का कारण प्यारे बच्चों क्या है कि हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जब बनाते हैं तो भाई लाइन ही कट जाता है, बार बार लाइन ही कट जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और हौसला बढ़ाइए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।